आप सभी लोग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि भाई आपका 8th पे कमीशन, जिसके लिए कहा जा रहा है कि टेंटेटिव डेट जो दी गई है वो है आपकी 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा भाई। अब ये क्या करने वाला है, कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की ये सैलरी इंक्रीज होगी। मेरा मानना ये है कि जहां पे भी इंक्रीज हो, शुरुआत तो हो। अब यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होने की बात है। देखिए, सैलरी इंक्रीज होना एक मोटिवेशन देता है लोगों को, काम और करने के लिए और ज्यादा इच्छुक करता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप 7th पे कमीशन की बात करेंगे ना, तो 7th पे कमीशन क्या था, जहां पे आप लोगों का इंक्रीमेंट हुआ था लगभग 2.57 से, ठीक है। बेसिक पे से जब मल्टीप्लाई किया जाता है फिटमेंट फैक्टर, तो आपकी नई सैलरी निकल के आती है। तो इसी तरीके से आपकी सैलरी निकाली जाती है। भाई ये था क्या, 7th पे कमीशन ने जिस तरीके से सैलरी बढ़ाई थी, ऐसे ही 8th पे कमीशन भी आप लोगों की सैलरी को बढ़ाने वाला है। तो देखिए 7th पे कमीशन, इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बेसिक पे था, लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं इसको 30,000, ठीक है। और फिटमेंट फैक्टर मतलब जितना भी आप ज्यादा इंक्रीज करने वाले हो, मल्टीप्लीकेशन में गुणांक कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कहते हैं उसी को, फिटमेंट फैक्टर। ये बताया गया कि 2.57 है, ठीक है। कम से कम 2.5 मतलब 2.5 गुना सैलरी यहाँ पे बढ़ चुकी थी। तो लगभग ये थी 77,100 रुपए तक, ठीक है। सिर्फ बेसिक पे आपका बढ़ा था इतना ज्यादा। इसका मतलब है अभी जो इंक्रीमेंट होगा वो भी लगभग रेंज में रहेगा 1.8 से लेके 2.86 तक। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, मेरा मानना ये है जितना ज्यादा आप लोग सैलरी अच्छे से दोगे इंसान को, उतना करप्शन रिड्यूस होता है। क्योंकि आज के जमाने में जहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ठीक है, उस जमाने में हर किसी को अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, उनका जॉब चेंज पर जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था ना, फ्रिक्शनल आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप लोग जॉब चेंज करते हो, जब आप लोगों का हाइक होता है प्राइवेट सेक्टर में, वैसा हाइक आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलता। ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है जब वो आप लोगों का सैलरी का पे स्ट्रक्चर, मतलब कि आप लोगों का पेमेंट स्ट्रक्चर इंक्रीज करती है, जिसे हम कहते हैं पे कमीशन, है ना। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और प्राइवेट सेक्टर में हम एम्प्लॉयज के हाथ में होते हैं। जैसे ही हम लोग को स्विच करना है, हम लोग बस वहां पे इंक्रीमेंट ले लेते हैं। इन लोगों का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसकी बात बजट के लिए भी हम करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। देखिए, महंगाई भत्ता जितना भी दे दो इन्फ्लेशन में, ठीक है, डीए कहते हैं उसे, डियरनेस अलाउंस, कितना भी दे दीजिए, पर बेसिक पे जब तक इंक्रीज नहीं होता तो डियरनेस अलाउंस भी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। डियरनेस अलाउंस भी कितना होता है, बेसिक पे का 50% होता है वो। जैसे अगर मैं बात करूं ना, किसी की सैलरी अगर 30,000 थी पुरानी वाली, तो इसका डीए कितना जुड़ेगा, तो डीए इसमें जुड़ेगा 15,000, ठीक है। 30,000 का 50%, तो ये यहाँ पे तब जाके होती है 45,000 रुपए। अगर आपका बेसिक पे ही इंक्रीज हो जाएगा तो डियरनेस अलाउंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपके अदर जो बेनिफिट्स हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है या फिर हाउस रेंट अलाउंस है, ये सभी चीजें, अन्य प्रकार के बेनिफिट्स आपकी सैलरी में जुड़ते हैं, फिर आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। देखिए, इसमें मैं ना एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। जब हम लोग बात करते हैं ना सैलरी की, इन सभी चीजों की, तो गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार जो है ना, गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है, वहां पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पैसा जाता है। कहां से जाता है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से यहां से पैसा जाता है, राइट। आप बहुत से लोग इस पे नई चीजें डालेंगे कि भाई यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आएगा, यहाँ पे लोग जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, बर्डन तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी अदर पॉलिसीज के साथ भी इंक्रीज ही होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने प्लान्स लेकर आती है, तब भी इंक्रीज ही होता है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सी एफिशिएंसीज भी बढ़ा देगा। अगर आप लोगों को जानना हो डिटेल में कि भाई कैसे आप लोगों का जो इंक्रीमेंट है वो होने वाला है, बहुत से स्टैटिस्टिक्स मतलब कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि लगभग 1.8 से लेकर
2.8 तक, मतलब एक मोटे मोटे अंक को लिया जाए, इतना आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इतना गुणांक रहेगा आपके बेसिक पे जो किसमें 8th पे कमीशन में लगेगा। ठीक है, मानना है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये लग जाएगा, मैं चाहती हूं कि अच्छा खासा लगे भाई। ठीक है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो जॉब अभी कर भी रहे हैं वो लोग भी जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों की सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, अच्छी चीज है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखिए कैलकुलेट अगर हम करें, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर दो फिटमेंट फैक्टर को, फिर डीएनएस अलाउंस भी क्या होता है, उसी का आपका 50% होता है डीएनएस अलाउंस। ठीक है, डीए रिवाइज होता रहता है एज पर द बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे इंक्रीज होता है, बेसिक पे चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग फिर डीए भी जो है 50% वो भी डिफरेंट कर जाता है, मतलब कि जैसे चेंज हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। हाउस रेंट अलाउंस है, ये सभी चीजें, और हाउस रेंट अलाउंस जो है ना आपको अकॉर्डिंग टू द सिटीज मिलता है। मेट्रो सिटीज की बात करें, देखिए मेट्रो सिटीज में क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं तो भाई ये होता है आपका, जैसे मैंने कहा आपका टोटल जो है 27%, 20%, 10% एचआरए डिफरेंशिएट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू द सिटीज, राइट। अब उसके बाद आप लोगों का टीए वगैरह ऐड होता है, और तब जाके लास्ट में जाकर आप लोग की ग्रॉस सैलरी बनती है, कोई डिडक्शन होनी होती है तो डिडक्शंस के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है, राइट। और सैलरी में डिडक्शन कैसी, जैसे पीएफ वगैरह की, इन सभी की जब डिडक्शंस होती है। देखिए 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर मोस्टली जो लोग कह रहे हैं, जैसे हमने बात की थी 1.8 से 2.8 है, यहाँ पे भी 2.8 ही बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, जो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज लेकर आने वाला है एम्प्लॉयज के लिए। अब इसी में हम लोग बाद में बात करेंगे कि भाई यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम से आपको कितने सारे बेनिफिट्स है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अभी चाहती भी है कि वापस इसको लेकर आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी भी एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो आए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।